क्या कभी आपने खुद को किसी और के चेहरे में देखा है? वो जो दिखता है बिल्कुल आप जैसा, लेकिन उसकी आंखों में जिंदगी नहीं होती, सिर्फ खाली अंधेरा। कुछ चेहरे सिर्फ शक्ल से मिलते हैं, लेकिन उनका वजूद सिर्फ एक साया होता है। और जब साया असली से ज्यादा जिंदा लगने लगे, तो समझ लो तुम अकेली नहीं हो। कहानी शुरू होती है एक बरसात भरी रात से। तेज बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट और एक पुराना सा गांव का घर, जहां शहर से आया एक लड़का आकाश अपनी नानी के पास ठहरा हुआ था। गर्मियों की छुट्टियां थी और आकाश को शहर की भागदौड़ से ब्रेक चाहिए था। मोबाइल नेटवर्क यहाँ नहीं आता था और नानी का टीवी भी 10 साल पुराना था। घर के कोने कोने में सीलन थी। लकड़ी की दीवारें हर रात अजीब अजीब आवाज़ें करती थी। नानी कहती थी, पुराना घर है बेटा, आवाज़ें तो आएंगी ही, पर उस रात आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही जिंदा लग रही थी। आकाश अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। बाहर बिजली चमक रही थी और उसके कमरे की एक एक चीज़ उसकी परछाई के साथ नाच रही थी। रात के 3 बजे घड़ी ने टनटनाया और उसी वक्त ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने चौंक कर सिर उठाया। नानी, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। वो उठा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर गया। बरसात की आवाज़ तेज थी, पर दस्तक अब भी दोहराई जा रही थी। ठक ठक ठक। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश। वो कंधे उचकाकर मुड़ा और वहीं उसकी सांस अटक गई। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, छाया जैसी आकृति, झुकी हुई, बिल्कुल चुप। नानी, उसने फिर पूछा, डरते डरते। फिर वो आकृति धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। बिजली चमकी और जो चेहरा दिखा वो खुद आकाश था। हाँ, खुद वही कपड़े, वही चोट दाहिने हाथ पर, वही आंखें। नहीं, आंखें वैसी नहीं थीं। उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले कुएं। तू कौन है? आकाश पीछे हट गया। वो नकली आकाश मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तू बनने से डरता है, जो तूने अपने अंदर बंद कर दिया है। पर अब मैं बाहर आ गया हूं। और तभी सब कुछ बदलने लगा। आकाश खिड़की से कूदकर बाहर भागना चाहता था, पर जैसे ही उसने खिड़की में देखा, उसके अक्स ने उसकी नकल नहीं की। वो अक्स हंस रहा था। वो पीछे पीछे चलता था, एक पल लेट, एक पल पीछे, जैसे 2 अलग जिंदगियां चल रही हों। वो नानी के कमरे में भागा, पर नानी गहरी नींद में थी, जैसे कि नींद की गिरफ्त में। वो उन्हें झिंझोड़ता रहा, पर नानी की सांसें धीमी, सपाट थीं। कमरे में लौटा तो खुद को बंधा हुआ पाया। उसके सामने अब वो बैठा था, नकली आकाश। बहुत जी लिया तू, उसने कहा। अब मेरी बारी है। उसने आकाश के चेहरे पर हाथ रखा और आकाश की आंखों से जैसे अंधेरा बहने लगा। ठंड, कंपाहट और सन्नाटा, फिर बस शून्यता। सुबह नानी उठी, रसोई में चाय बना रही थी जब आकाश आया, मुस्कुराता हुआ। सो गए थे अच्छे से? नानी ने पूछा। अब कभी थकान नहीं होगी नानी, उसने जवाब दिया। वो बैठ गया, चाय की चुस्की ली, शांत, संयमित, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था। बहुत दूर घर के पीछे के पुराने कुएं से आवाज आई,
धीमी डूबी हुई कांपती हुई आवाज, नानी, मैं असली आकाश हूं। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या सच में? कुछ जवाब रह गए हैं अधूरे और कुछ सवाल अभी बाकी है। अगली बार शायद सच और कल्पना के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाए। अगर आपने इस कहानी को महसूस किया तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई सच जरूर छुपा होता है।